सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। मैनू लगया ओ मैनू लगया ओ मैनू लगया लगया लगे लगया लगया लगे लगया कसुम्बी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगे लगया लगया लगे लगया कसुम्बी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया कसुम्बी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुम्बी रंग। सिद्ध पे जोड़ जाएंगे जग से भी लड़ जाएंगे, आबरू इसकी रखने को अब तो मैं वारी गावा ये जीवन। कैसा मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुम्बी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुम्बी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुम्बी रंग। अपना लोहा माने दुनिया ये बनाया है मन, सारा दम हम डाल के हम पूरा कर दे वचन। अपना लोहा माने दुनिया ये बनाया है मन, सारा दम हम डाल के हम पूरा कर दे वचन। डर से ऊपर उठ गए सर हौसले है बुलंद, इस इरादे को हिला दे हर किसी में कहाँ है इतना दम। मैनू लगया ओ मैनू लगया ओ मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुम्बी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया कसुम्बी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया कसुम्बी रंग ऐसा। मैनू लगया लगया लगी लगया लगया लगी लगया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि दयंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जन गण जय जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। Mother, I go to thee, which means Vande Mataram, which is incomplete. Our Republic Day is incomplete without a chanting of Vande Mataram. So I request all our staff members to let us gather together and go to our mother. Thank you.
आमंत्रित करता हूँ ज्योति कुमारी 12वीं विज्ञान की छात्रा को। आइए ज्योति। चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा अपने सीने से लगाए रखना। इसी के साथ सुप्रभात सम्मानीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस, अर्थात 26 जनवरी 1950 का वह महान दिन जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। आज के दिन ही हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। आज के दिन ही राजतंत्र का सिराजा बिखरा था और प्रजातंत्र का पौधा लहराया था। आज के दिन ही मानव के बीच की दीवार टूटी थी और समान अधिकार पाकर भारत की जनता हरी फसल की भांति झूम उठी थी। सबके ओठों पर यह गर्व भरा गीत था, आज़ादी पर गर्व हमें है और सदा तक बना रहेगा। जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनका नाम अमर रहेगा, पर अंतिम जन को आज़ादी कब तक मिल पाएगी? दोपहरिया में मजदूरों की मेहनत कब रंग लाएगी? उनकी सोच बदल जाए तो सच्ची आज़ादी होगी। भूखमरी पर पाबंदी ही सच्ची खुशहाली होगी। झुग्गी झोपड़ियों में रहकर आंधी पानी सहते हैं, उनसे भी कुछ पूछो जिन पर जुल्म अभी भी ढलते हैं। आस्तीन के सांप अभी भी हिंद वतन में पलते हैं। भारत माता को लेकर ये खूब सियासत करते हैं। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिल गई, परंतु वह आज़ादी अधूरी थी। भारत की आज़ादी में कितनों ने जीवन दान किया, कितनों ने अपना घर छोड़ा, कितनों ने जीवन मरण किया। अनगिनत आनाम सही हुए आज़ादी के मतवाले थे, किंतु भारत माँ की पुकार पर ये कब रुकने वाले थे? 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण संपन्न गणराज्य बना। उस दिन से भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी राज्य घोषित हुआ। यह हमारे महान अमर शहीदों का तर्पण त्योहार है। यह वह पर्व है जिसमें संपूर्ण भारत की अंतरात्मा की वीणा आनंदमयी रागनी में बज उठती है। यह बड़ी मुश्किल से हमने स्वाधीनता पाई है, बड़ी कुर्बानियां देकर यह महान दिन देखा है। आइए आज के इस पुनीत अवसर पर हम सब यह कसम उठाएं कि देशभक्तों की शहादत को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते हैं, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते हैं। जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड में जवानी दे डाली, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, जिनके कारण ये भारत आज आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों के नाम दिखाई देता है। उनका नाम जुआ पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनको जब भी याद करो तो 2 आंसू टपका लेना। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं इसका हनुमान हूँ, यह देश मेरा राम है, सीना चीर के देखो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Khushi. In this August morning, you have once again aroused the spirit of patriotism within us. Now, I would invite Khushi of Class 11 to pay tribute to our nation with her dance performance. तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
hear our national song 10 times a day. So once again, let us hear it. I would invite Madhurima Kumari Kundu with her performance on Vande Mataram. हमारे वीरों का प्रण होता है। वीर यही प्रण करते हैं और यही प्रण करते हुए अंत तक शहीद हो जाते हैं, देश की मिट्टी में मिल जाते हैं और इसकी मिट्टी में खिलकर वो फूल बनना चाहते हैं। वह धरती जिसने लहू पिया है निश्चय ही फूल खिलाएगी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। और भारत की धरती
रक्त से अभिसिंचित है, शहीदों के रक्त से अभिसिंचित है। यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये एक और छात्रा 12वीं विज्ञान की सृष्टि श्रीवास्तव, जो आपको अंग्रेजी में गणतंत्र दिवस की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए एक सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत करेगी। Good morning, respected principal sir, teachers and all my dear friends. I am Srishti Srivastava, student of class 12 science. Today I am here to acknowledge our privilege of being born in free India and to celebrate 73 years of Republic in India. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation becomes an independent republic country. As we all know that our country got its independence on August 15, 1947. But the country didn't have its own constitution. Instead, India was being governed by laws established by British government, which was a hurdle in establishing Purna Swaraj, a resolution taken by our great freedom fighters on January 26, 1930. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar had submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on November 26, 1949 and officially came into effect on January 26, 1950, proclaiming Purna Swaraj means complete freedom from the British. Ever since independence, the main celebration of Republic Day is held at New Delhi at Rajpath in the presence of Honorable President, Prime Minister and high-ranking officials such as Army Chief and Chiefs of Navy and Air Force. Republic Day March is considered to be an eye-catching element of the function and it showcases Indian culture and social heritage. The military parade starts from Vijay Chowk to the Red Fort and the weapons shown in the parade shows the power of Indian Army and Indian defense capability. Also on this prestigious day, awards have been given to migrants and heroes who have dedicated their life for our country. Civilians and young kids are also awarded for their bravery. Since we have completed 75 years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative taken by Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive independent India, along with our glorious history and achievements as a nation on the history of world. This great effort of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a vision to activate India 2.0 fueled with spirit of Atmanirbhar Bharat and our journey of self-reliance and self-respect. With the beginning of Azadi Ka Amrit Mahotsav, we Indians will once again turn the pages of our great history and know about all important events, movements and great revolutionaries during freedom struggle. This praiseworthy step will let us and all young generation who will be the future of the country to know about the untold incidents of freedom struggle. This will fill all 130 crores of Indians with the courage to respect our country, our freedom fighters, their sacrifice, and it will let us know what independence and freedom meant and cost to us in real sense.
Also, we take an oath to crave a better future for our country and to protect our motherland from the world. We are fortunate to be given a land of freedom and happiness by our forefathers and due to the vision of our freedom fighters. Today we can sleep all night without fear because of those brave soldiers and armed forces struggling on the borders in every adverse situation away from their families risking their lives. All these puts a great depth on us as young generation and future of the country. Beyond it all, our constitution, which declare India a secular, sovereign, socialist and democratic republic. It assures its citizens justice, equality and liberty. Besides being from different culture, caste, religion, languages, on a broader picture, we all are Indians. It assures and also gives us rights and duties as a citizen. So it's our responsibility as a proud citizen to sincerely perform our duty and progress together for the betterment, development and growth of our country. It's time to pay off for all those sacrifices and by being a responsible citizen, a good member of society, nation and of the world. At last, I am paying tribute to all those relentless struggle of our great patriots and thousands of unsung warriors. Our national flag flies in my heart and our country's glory and pride will shine in my eyes. Thank you, Jai Hind. वास्तव में यह देश अत्यंत सुंदर है और किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, किसी कवि ने, मुझे याद आती है कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद, मेरे पुण्य कर्म थे शायद कि मुझको यह वरदान मिला, कहने को हिंदी मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। श्यामलं मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। योजना पुलकितयामि पुण्यकुसुमितादिमण्डलशुभे सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले निसप्त कोटि भुजंग कर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले निसप्त कोटि भुजंग कर करवाले अमलक नमः वाले बाहुबल धरणि नमामि तरणि निपुदल मरणि मातरं वन्दे दुर्गा नच प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या तारिणी नमामि कमलं कमलं अचलं सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे
अब मैं आमंत्रित करता हूं कुछ विशेष जानकारी के लिए हमारे विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका प्राथमिक विभाग में हैं श्रीमती अंजलि पालिया मैडम। इस बार सेवा से वो उपराम होने वाली है। सेवा मुक्ति उनकी जरूर होगी, लेकिन सेवा उनकी चलती रहेगी देश के प्रति। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर और देश के प्रति और जहां पर वो काम करती हैं उसके प्रति अपने सुंदर उद्गार जरूर व्यक्त करें। Most honorable our principal P.K. Taylor sir, respected circle ma'am, and worthy colleagues and my dear children. First of all, very warm good morning to all of you, and I would like to thank giving me a great opportunity to speak on this great occasion, Republic Day. This year we are celebrating 73rd Republic Day. Republic means that the citizen of country holds the supreme power to elect its leaders to lead the country. All of we know India became independent on 15th August 1947, but at that time our country did not have any power or constitution. So our Constituent Assembly headed by B.R. Ambedkar made this constitution the longest constitution in the world. It took 2 years, 11 months and 18 days, having 448 articles, 25 parts and 12 schedules. The constitution has become into existence after many debates and amendments, and this constitution has a preamble. The preamble sums up some values like fraternity, justice, democracy, and equality. And this constitution has given us fundamental rights and responsibilities. अभी जो कार्यक्रम है वह है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, पुरस्कार। कुछ बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हमारे आदरणीय अध्यापक श्री संजय कुमार सिंह, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है, और हमारे विद्यालय को भी आदरणीय प्राचार्य महोदय जी को, यानी पूरे विद्यालय को, उनको पुरस्कार मिलने का अर्थ है जैसे कि माता अगर खुश हो जाती है तो पूरा घर हंसने लगता है, वैसे ही तो विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय को अगर पुरस्कृत किया गया, इसका मतलब सारा विद्यालय पुरस्कृत हो गया। सत्तरवें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आदरणीय सुदेशना मैडम, आगंतुक अभिभावकगण, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, शायद ये पहला मौका है जब इस कोरोना महामारी के दौरान हम अद्भुत तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित करने में सफल हुए हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताता हूं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जो 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। तो आज विशेष ध्यान रखा गया है, यहाँ जो डेकोरेशन हुआ है उसमें 75 बैलून्स हैं और 75 लोग ही यहाँ पर सरप्राइज है मेरे सामने बैठे हैं। तो ये एक अद्भुत संयोग है, ये मैं काउंट करके ही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये अद्भुत संयोग है और
अभी हमारे एक अभिभावक और हमारे वीएमसी के मेंबर भी हैं, आदरणीय ठाकुर जी। सर, ये प्रतिभाएं कहाँ छुपा के रखी हुई थी? मधुरिमा कंडक ने इतना बढ़िया डांस यहाँ किया, तो मेरे मुंह से यही निकला था कि सारी प्रतिभाएं, सारे हीरे एक बार में दिखा देंगे तो अगली बार क्या दिखाएंगे, इसलिए कुछ बचा के रखना होता है। आज ये जो चारों बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ स्पीच दिया, चाहे वो ज्योति कुमारी हो, सृष्टि हो, खुशी हो जिसने बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति की, और मधुरिमा हो, तो मैं इन चारों बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। और 2 दिन पहले CLW द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस महोत्सव के दौरान हमारे लिए गर्व की बात है कि इस विद्यालय के 4 बच्चियां वहां सेलेक्ट हुई स्पेशल अचीवर्स में, जिसमें एक रिद्धि गुप्ता थी जिसने इसी वर्ष CBSE में रीजनल टॉपर वो रही, खुशी जिसका डांस आपने देखा वो थी, और 2 बच्चियां जिन्होंने प्राइज आपके सामने ली वो थी। तो ये केवल 4 अचीवर ही नहीं है, अचीवर बहुत सारे हैं, और उन अचीवर्स में से कुछ को सम्मान दिया जाता है, वो सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन इनको उत्साहवर्धन मिलना एक प्रेरणादायक, और वो प्रेरणा देता है हम सभी को। तो मैं इस पावन पर्व पे, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी का सच्चा अर्थ जिसने हमें दिलाया और जो इस देश के लिए सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है वो है संविधान, और आज संविधान को लागू होने का दिन है, हमारा गणतंत्र दिवस है, तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पुनः आप सबको इस पावन अवसर की, इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारत माता की जय, चाहिए संख्या में 75 लोग ही मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन ये जयकार ऐसा होना चाहिए कि वाकई हमें लगे और सभी को ये महसूस हो कि आज के इस दिन पर हम इकट्ठा होकर के इस अवसर को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तो आप मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you. To one and all present over here, respected Principal, Kendriya Vidyalaya Chittaranjan, Mr. P.K. Taylor, all my esteemed parents who are present here today, learned colleagues, and my very dear students. First of all, when we are celebrating 73rd Republic Day, I wish you all a very happy Republic Day. It is my proud privilege to propose the vote of thanks today. First of all, I take this opportunity to thank Principal Kendriya Vidyalaya Chittaranjan, Mr. P.K. Taylor, for hoisting the flag and inspiring all of us with his vibrant speech. At the same time, I thank all the esteemed parents for joining us today on this Republic Day celebrations of Kendriya Vidyalaya Chittaranjan. I thank my learned colleagues for contributing in their own possible way to make this program successful. Last but not the least, I thank my very dear students for their speech, for their dance, for their song, in short, their cultural presentation. At the same time, we should not forget
our heroes, our martyrs who had sacrificed their lives to bring about this freedom, independence for all of us. So let us pay tribute to them too when we are celebrating 75 years of India's independence in the form of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you one and all. Jai Hind.